छह ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म, शरद, वर्षा, हेमंत, वसंत और पतझड़। टाइम क्या हुआ है पापा? दो बजने वाले हैं बेटा। घर चलें, लंच का टाइम हो रहा है। मम्मी भी इंतजार कर रही होगी। थोड़ी देर और फिर चलते हैं। पापा, ये पत्ते पेड़ से झड़ क्यों जाते हैं? झगड़ा हो जाता है इनका, इसलिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पर पापा, ऐसा भी क्या नाराज होना कि एक दूसरे की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते? आपकी और मम्मी की भी तो लड़ाई होती है ना पापा, पर आप लोग तो ज्यादा वक्त एक दूसरे से अलग नहीं रहते। कुदरत ने बनाया ही ऐसा है बेटा। साल के 5 मौसम जो ये साथ रहते हैं, वो इनका जीवन चक्र होता है। और पतझड़ के बाद ये दोनों पेड़ और पत्ते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जमीन पे बिखरे मायूस ये पत्ते, इनको पता है कि ये वापस उस डाली पे कभी ना जा पाएंगे। और दूसरी तरफ उस पेड़ को भी पता है कि ये वापस उन पत्तों को कभी उन डाली पे ना ला पाएगा। ये अपनी अपनी जगह पर रहकर, एक दूसरों को देखकर अपनी किस्मत पे रो रहे होते हैं। अनिकेत, मैं पापा हूं बेटा। देखी तुमने पत्तों की दशा? पापा, क्या ये पत्ते सच में रोते हैं? अगर तुमसे तुम्हारा कोई अपना अलग हो जाए तो तुम क्या नहीं रोगे? पर नियति तो देखो, पतझड़ के बाद जैसे ही वसंत आती है, पेड़ों की डालियों पे नए पत्ते आ जाते हैं और ये पेड़ सब कुछ भूलकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर देता है। और जमीन पे पड़े ये मासूम पत्ते बिखरे हुए, रोते बिलखते, सड़ गल के जमीन में ही दफन हो जाते हैं। पापा, ये पत्तों का झड़ना ऐसा नहीं है जैसे बालों का झड़ना। तो तू मेरे बारे में बात कर रहा है? आपके भी तो बाल झड़ रहे हैं ना पापा। चिंता मत कर, एक दिन तेरे भी ऐसे ही बाल झड़ेंगे। इसका मतलब मैं भी गंजा हो जाऊंगा? बेटा, कुछ चीजें ना विरासत में मिलती हैं। पर पापा, मैं गंजा होना नहीं चाहता। तो मत होना। जैसे पेड़ों के गंजेपन को बसंत फुर कर देता है, वैसे ही आजकल लोग अपने गंजेपन को दूर करने के लिए वो क्या कहते हैं, हाँ, ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। पापा, घर चले, काफी देर हो गई है। मम्मी भी इंतजार कर रही होगी। मैं कैब बुक कर देता हूँ। बेटा, बस थोड़ी देर और फिर चलते हैं। पापा, बिना ट्रांसप्लांट के बाल वापस नहीं आ सकते? बेटा, मुझे एक बात बता, बिना बसंत के क्या पेड़ों की डालियों पे पत्ते वापस आ सकते हैं? पापा, लोग मरने के बाद वापस क्यों नहीं आते? क्योंकि वो मरते ही नहीं बेटा। मतलब बेटा, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। सबके साथ ऐसा होता है पापा? बेटा, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक 5 साल के लड़के की मृत्यु हो जाती है और उसकी माँ रोती बिलखती भगवान बुद्ध के पास जाती है और पूछती है कि हे भगवान, मेरे बेटे ने ऐसा क्या पाप किया, ऐसी क्या गलती की कि उसकी इतनी जल्दी मृत्यु होगी? हे भगवान, मुझ पर तरस खाइए और मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। तो भगवान बुद्ध
उनसे कहते हैं कि हे माते, मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में आप एक ऐसे घर की चौखट से एक चुटकी भर मिट्टी लेकर आओ जिस घर में कोई भी मृत्यु ना हुई हो। तो वो मिट्टी ला पाई पापा? उसकी पूरी जिंदगी गुजर गई ढूंढते ढूंढते, और उसे एक भी ऐसी चौखट नहीं मिली। जजमान, अग्नि समाप्त हो गई, ये रही अस्थियां। ये किसकी अस्थियां है पापा?